भारत में मुगलों का दौर साल 1526 से ही शुरू होता है, जब मोहम्मद बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इसके बाद क्रमशः हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और सबसे आखिर में बहादुर शाह जफर आए। इनके दौर में रमज़ान की रौनक देखते ही बनती थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सहरी और इफ्तार के दौरान मुग़ल किचन में क्या क्या पकता था। वर्तमान दौर में शहरी के दौरान हल्की फुल्की चीज़ें खाई जाती हैं ताकि दिन भर पेट की हालत सही रहे। लेकिन मुग़ल दौर में शहरी किसी दावत से कम नहीं होती थी। उस समय रोटियों की इतनी वैरायटी होती थी कि इसे गिनना मुश्किल हो जाए। जैसे सिरमाल, गाव दीदा, गाव जमान, बादाम की रोटी, बिरी रोटी, बेसनी रोटी, खमीरी रोटी, नान, कुलचा, बाकर, खानी रोटी, गौसी रोटी, चपातियाँ, फुलके, पराठे, रोगनी, बादाम की नॉन खटाई, पिस्ते की नॉन खटाई, छुहारे की नॉन खटाई। इसके अलावा बहुत सारे रोटियों की वैरायटी होती थी। वहीं चावल से बनी चीज़ों में बेजा पुलाव, अनानास पुलाव, कोफ्ता पुलाव, बिरयानी पुलाव, पुलाव, मुजफ्फर पुलाव, फालसाई पुलाव, आबी पुलाव, सुनहरी पुलाव, रूपहली पुलाव, मुर्ग पुलाव आदि अनेक तरह के चावल के डिश शामिल होते थे। दोस्तों, वही चावल और रोटी के साथ जो सालन खाया जाता था, उनमें बैंगन का भरता, आलू का भरता, चने की दाल का भरता, कौरमा, कलिया, दो प्याजा आदि अनेक प्रकार की चटनी शामिल रहते थे। बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक मुगलों की यह परंपरा रमज़ान में इफ्तार का इंतजाम कैंपों में किया जाता था। खासकर इस पाक महीने के आखिरी दिन बड़ा जश्न भी मनाया जाता था। इस दौरान रोज़ा खोला गया, फिर चांद देखा और हवा में तोपें चलाई गई। बादशाह जहांगीर उलेमा के लिए गरीबों में